पेरेंट्स का रोल है वो समझाने जा रहा हूं। नाउ व्हाट इज रोल ऑफ पेरेंट्स? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जेईई मेंस एंड एडवांस आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, आईएएस, आईपीएस, आरएएस इन सबको साइड में कर दो, वो जेईई मेंस और एडवांस से आसान ही होते हैं। ठीक है। नाउ सर, जब हम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये प्रिपरेशन कर कौन रहे हैं सर? 16, 17 या 15 साल की उम्र वाले बच्चे। नाउ इस उम्र को हम सभी लोग चंचल उम्र में काउंट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये छोटे ही बच्चे हैं। समझ में आया? नाउ अगर अब ये छोटे बच्चे हैं तो हम दोनों में मतलब वी एज ए टीचर एंड यू एज ए पेरेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि बच्चा जब इस स्क्रीन पे आए तो मैं उसका ध्यान रखूं, जो मैं पढ़ाऊं वो उसको समझ में आए, और मैं उसमें वो बोल सकते हैं कि स्पार्क इनिशिएट कर सकूं, जिससे उसको मैथ्स अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाए। दिस इज माई रोल, दिस इज माई माई रोल एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चा अगर मेरे पास आता है तो उसका ऑन स्क्रीन ध्यान मैं रखूं। ठीक है। और इस काम में ऑब्वियसली हम लोग ट्रेन्ड फैकल्टी आप बोल सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। यहां पर मैं ध्यान रखूंगा, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो आपके पास रहता है। दिन के बाकी सारे घंटे में वो आपके सामने बच्चा होगा। आपको ध्यान रखना है बच्चे का। कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो अभी लिख रहा हूं। ठीक है जी। छोटी उम्र के नादान और मासूम और थोड़े चंचल, थोड़े शरारती बच्चे हैं, बट यस, एक हाथ आप पकड़ लीजिए उस तरफ से, दूसरा हाथ मैं पकड़ लेता हूं बच्चे का, छोड़ के आएंगे दोनों मिलकर जेईई तक। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लेटफॉर्म में उसको डाल दिया या फिर किसी कोचिंग में आपने एडमिशन करवा दिया, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है। जिस दिन आपने पैसे दिए उस दिन आपका जवाब या फिर आपके बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। जी बिल्कुल नहीं। और वो सब डायलॉग मैं बिल्कुल नहीं मारना चाहता हूँ कि एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के लिए ये करना चाहिए, वो सब आप लोग मुझसे समझदार हो, जानते हो। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है। आप घर पे चेक रखेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज रेगुलर चेक। सर व्हाट इज दिस रेगुलर चेक? क्या मतलब है? ठीक है। डू नॉट, आज कहानी शुरू हो रही है, देखते ही देखते 2 साल निकल जाएंगे, बिलीव मी। ठीक है। बिकॉज ये मेरा 8वां सेशन है, तो ये जो सेशंस हैं बहुत जल्दी निकलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है। नाउ तो बच्चे आज जो है सर वो बढ़िया एनर्जी में है, बहुत मजेदार तरीके से वीडियो देख रहे हैं, उनकी ये एनर्जी मेंटेन रहे, मोटिवेटेड रहे, इस चीज का ख्याल आपको भी घर पे रखना है। सर रेगुलर चेक का क्या मतलब है? आपको हफ्ते में 2 बार बच्चे से बात करनी है या फिर चेक रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला अच्छा बेटा चल तू इंटेलिजेंट है, या फिर आज तेरी ये एडमिशन स्टार्ट हो गया, और डायरेक्टली आप उस दिन उससे बात करें जिस दिन उसका रिजल्ट आए, अरे तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर अगर हुआ तो इतनी रैंक कम क्यों आई। तब जवाब या सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं रह जाता अगर आप कम से कम हफ्ते में 2 बार बात ना करो तो। ठीक है जी। क्या बातें करनी है वो बता रहा हूं। फर्स्ट इज रेगुलर चेक। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, या फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं तो भी सर हमें जेईई की प्रिपरेशन वाली चीजें तो समझ में आएंगी नहीं, तो हम क्या ध्यान रखेंगे। मैं आपको कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको सवाल समझाओ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं समझाना। पढ़ाने का सारा काम मेरा है या फिर पूरी हमारी टीम का है। आपको घर पे रेगुलर चेक मतलब आप क्या चेक कर सकते हो, उसकी राइटिंग में लिखे हुए क्या आपको नोट्स मिल रहे हैं क्या। अगर 2 हफ्ते उसको पढ़ते हुए हो गए तो ऑब्वियसली उसकी कॉपी के हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 20-20 पेज या फिर 15-15 पेज भर गए होंगे। ये आप उससे कॉपी देख सकते हो कि ला भाई दिखा तूने नोट्स बनाए हैं कि नहीं। दूसरा, आप उसकी प्रैक्टिस नोटबुक चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? प्रैक्टिस नोटबुक। ठीक है जी। मैं वापस फिर नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं चेक करना है कि सवाल उसने सही किया कि गलत किया, वो छोड़ दीजिए। उसने कुछ वहां पे कर रखा है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। ठीक है जी। और रेगुलर चेक रखोगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, या फिर बच्चों के भी मन में थोड़ा सा डर रहेगा कि हाँ जी पिताजी इस दिन हमारी नोटबुक चेक कर सकते हैं, तो हम ये काम करें। और वंस दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस, एक बार वो अगर ये काम करना लग गए तो फिर वो चाहे डर से स्टार्ट करें या किसी भी वजह से स्टार्ट करें, उसके बाद में वो अपने आप उनकी इच्छा बन जाएगी कि अच्छा आप पढ़ ही लेते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको ये रेगुलर चेक घर पे रखना है। ठीक है। आप उनसे कुछ सुन भी सकते हैं, मतलब कुछ लर्निंग वर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है।
आई बिलीव हर एक के घर में बड़ा भाई बड़ी दीदी अवेलेबल होगी, ठीक है। और सुनना है आपको, बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है एनसीईआरटी में ज्यादा काम आता है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का कुछ होमवर्क दे दिया, आप मत दीजिएगा, जो भी उसका चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन उससे पूछ ली, उस इन्फॉर्मेशन को मैच करवा लिया एनसीईआरटी से कि सही बोल रहा है कि नहीं, ठीक है जी। और उसके जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें टेस्ट के मार्क्स, ठीक है। नाउ डू नॉट से कि सर हमारे पास रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट ना आने का सिर्फ एक ही रीजन रहा होगा या होगा आगे आने वाले में कि बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया। अगर टेस्ट दिया है तो 100% रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपके पास ऐप पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप उसके टेस्ट के मार्क्स रेगुलरली देखते जाइए, ठीक है, कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक जा रहा है, कौन से में उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो आप उससे डिस्कस करें, ठीक है जी। ये है आपके एंड का काम, ठीक है, ये है आपके एंड का काम। आई होप एंड बिलीव मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, ठीक है जी। तो पेरेंट्स की तरफ से छोटा सा काम मैंने आपको दिया है, सभी लोग चेक कर सकते हैं, घर पे पेरेंट्स हैं कि नोट्स बना रहा है कि नहीं, और अगर नोट्स बना रहा है तो वो कितने इंफॉर्मेटिव है, सही से लिख रहा है कि नहीं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और सिंस अभी सर ये लोग घर पे बैठकर किसी कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, आप कभी भी जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करें उसका दरवाजा जरूर बंद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो बोलते हैं ना, आप अंदर से कुंडी मत लगाइएगा प्लीज, ठीक है। यू मतलब पेरेंट्स के पास ये पूरा राइट होना चाहिए कि वो कभी भी आपके आके आपको चेक कर सके कि तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, समझ में आया। ऐसा काम आपको करना है, ठीक है। बिकॉज पिछले साल कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे पास ऐसे आए कि बच्चे ने पूरे 4 या 5 महीने सर वो बैठ जाता था कमरे में, ईयरफोन लगा लेता था और कमरा कर लेता था बंद। हमारे हिसाब से मतलब पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई चल रही है बहुत बढ़िया, बट सर एक्चुअल में पढ़ाई चल रही है कि नहीं वो नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दरवाजा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्राइवेसी रखनी है आपको, मतलब आपके पास डिस्टर्बेंस का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स अगर एक बार बीच में आके चेक करना चाहें तो वो चेक ना कर पाए। उनको वो वाली अथॉराइजेशन है और वो चेक करेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, ठीक है जी। इतना ध्यान आप घर पे इनका रखिए, बाकी ध्यान हम लोग यहां पर रख लेंगे, ठीक है जी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। दिस इज अबाउट द रोल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है।